नमस्ते, आपका इस चैनल पे स्वागत है। तो यह दूसरा पिक कार्ड एंड सवाल है, हु आर यू अट्रैक्टिंग इनटू योर लाइफ। तो आपके सामने 6 ऑप्शंस हैं, ऑप्शन 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगी, आप क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। सो लेट्स प्रोसीड विद द रीडिंग। जिन्होंने ऑप्शन 1 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। आप अपने लाइफ में किसे अट्रैक्ट कर रहे हो या किस टाइप के इंसान को आप अट्रैक्ट कर रहे हो। आपका जो पहला कार्ड है वो है 10 ऑफ पेंटिकल्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स बहुत ही एक पॉजिटिव कार्ड है, क्योंकि ये दिखाता है कि जिस भी इंसान को आप अट्रैक्ट कर रहे हो उनकी फैमिली जो है, ओके, आए तो बहुत बड़ी फैमिली हो सकती है, बहुत सारे लोग हो सकते हैं, ओके, ख़ानदानी पैसा हो सकता है, काफ़ी वेल्दी टाइप के हो सकते हैं, सोसाइटी में नाम है, रेपुटेशन है, एंड अपनी फैमिली को बहुत ही इम्पोर्टेंस देते हैं। ओके, आप ये चीज़ नोटिस करोगे कि इनकी जो फैमिली है वो आपके लव लाइफ में एक रोल प्ले करेंगे। ओके, ये इंसान अपने फैमिली के अगेंस्ट नहीं जाने वाले विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि ये अपने कस्टम्स को, फैमिली को, अपने ट्रेडिशंस को बहुत वैल्यू करते हैं। तो हो सकता है कि आपके लाइफ में आप कोई ऐसे इंसान को अट्रैक्ट कर रहे हो जो एक्चुअली लाइक दे कैन हैव गुड वैल्यू सिस्टम। ओके, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। बट यही चीज़ है कि उनकी फैमिली आपके लव लाइफ में लाइक उनका ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहेगा। उसके बाद जो कार्ड है वो है जजमेंट कार्ड। तो एज अ पर्सन ये एक ऐसे इंसान को दर्शाता है जिनके वैल्यूज़ बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। एंड विद द जजमेंट कार्ड लाइक कभी भी आपको इस इंसान की ज़रूरत पड़ेगी, ओके, डिफ़िकल्ट टाइम्स होंगे, दिल ऑलवेज बी देयर टू हेल्प यू आउट। ओके, ये इंसान बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं, प्रॉब्ली मेडिकल फील्ड से भी हो सकते हैं, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। दूसरी जो एक और चीज़ है कि जब ये इंसान आपके लाइफ में आएंगे, ओके, यूनिवर्स आपको साइंस देने लगेंगे। रिपीटिंग नंबर्स हो सकता है या किसी न किसी तरीके से आपको गाइडेंस मिलेगा। दूसरी जो एक और एनर्जी है, लाइक यू विल फील प्रोटेक्टेड। जब ये इंसान आपके लाइफ में आएंगे आपको लगेगा कि आप प्रोटेक्टेड हो। ओके, उसके बाद जो कार्ड है वो है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो हो सकता है कि इस इंसान ने इस इंसान का दिल टूटा होगा, ओके, बट ये इस कनेक्शन से रिकवर हो रहे हैं, इस बुरे टाइम से रिकवर हो रहे हैं। विद द जजमेंट कार्ड बहुत बार ये एक ऐसी एनर्जी है जो दर्शाती है कि लाइक सम सॉर्ट ऑफ लाइक पास्ट कनेक्शन हो सकता है, उस टाइप का कार्ड भी है। जजमेंट कार्ड सेकंड चांसेस की भी बात करता है। ये चीज़ हो सकता है कि जो 10 ऑफ पेंटिकल्स हैं वो पहले भी आए होंगे, चीज़ें ठीक ठाक नहीं हुई, किसी न किसी कारण से लाइक आइदर ब्रेक हुआ या कुछ हुआ, ओके, एंड देन अगेन दे आर कमिंग बैक। ओके, तो सेकंड चांसेस की भी बात करता है। एंड विद द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड विद द 3 ऑफ स्वॉर्ड्स इन्होंने लाइफ में प्रॉब्ली लाइक इनका दिल टूटा होगा, ओके, बट ये इंसान इस चीज़ से रिकवर कर रहे हैं, इस हार्ट ब्रेक से रिकवर कर रहे हैं। तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। दूसरा जो कार्ड है वो है वर्ल्ड कार्ड एंड है पेज ऑफ कप्स। तो मुझे बहुत हद तक लगता है कि विद द वर्ल्ड कार्ड आप इस इंसान के साथ काफ़ी कंप्लीट फील करोगे। ओके, लाइक आपको लगेगा कि आप यू गॉट एवरीथिंग, उस टाइप की एनर्जी हो सकती है, क्योंकि आफ्टर ऑल जो पहला कार्ड है वो है 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो एज अ पर्सन या लाइक मैरिज मटेरियल टाइप हो सकते हैं, एंड डेफिनेटली समवन हुज लाइक मतलब बहुत सारे लोग चाहेंगे कि इनके साथ सेटल डाउन हो। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ। बट मुझे बहुत हद तक लगता है कि दे वुड वांट यू, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ कप्स वर्ल्ड कार्ड को ऑफ़र कर रहे हैं। ओके, तो इस हिसाब से मुझे बहुत हद तक लगता है कि इस इंसान की नज़र आपके ऊपर हो सकती है। एंड आई हैव अ फीलिंग कि ये एक स्ट्रॉन्ग स्कॉर्पियो हो सकते हैं, सन मून राइजिंग। ओके, फॉर सम रीज़न स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो अगेन लाइक यू नो ये चीज़ हो सकता है कि एक न्यू स्टार्ट हो सकता है आपके साथ।
या इनके फीलिंग्स आपके लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। विद द पेज ऑफ कप्स लाइक इनके जो फीलिंग्स हैं लाइक दे हैव फीलिंग्स टूवर्ड्स यू एंड समय के साथ ये फीलिंग्स और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। ये इंसान इमोशनल टाइप के हो सकते हैं। एक्चुअली अगर देखा जाए कोई भी सन साइन हो सकता है क्योंकि वर्ल्ड कार्ड है, बट स्पेसिफिकली यहाँ पे अगर देखा जाए तो आपके पास लिब्रा की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, स्कॉर्पियो की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, कैंसर है, ओके, वर्गो है। एंड देन आपके जो एडवाइस कार्ड्स हैं वो हैं एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स एंड है नो प्लेस लाइक होम। सो विद एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स एंड नो प्लेस लाइक होम आप इस इंसान के साथ बहुत कंफर्टेबल फील करोगे। ओके, दे वुड वांट टू बिल्ड अ फ्यूचर विथ यू। उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ। घर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। दूसरी जो एक और चीज़ है कि मे बी लाइक इनका घर काफ़ी खूबसूरत हो सकता है, इट कैन बी वेरी ब्यूटिफुल। उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ। दूसरी जो एक और चीज़ है विथ नो प्लेस लाइक होम, लाइक एक कनेक्शन आप फील करोगे इस इंसान के साथ, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। एंड विथ एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स मुझे बहुत हद तक लगता है कि ये इंसान आइदर आपको कुछ गिफ्ट करने वाले हैं, ओके, लाइक आपका दिल वो गिफ्ट्स के थ्रू जीतने की कोशिश करेंगे। उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। जो नंबर 27 है आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। एंड अगैन इस दौरान पे आप बहुत सारे रिपीटिंग नंबर्स देखने वाले हो। सन मून राइजिंग के हिसाब से मैंने आपको बताया यहाँ पे लिब्रा, स्कॉर्पियो, कैंसर, वर्गो की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग एंड होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 2 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं, आप अपनी लाइफ में किसे अट्रैक्ट कर रहे हो। ओके, तो फर्स्ट थिंग यहाँ पे जो चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ वो ये है कि विद द 7 ऑफ कप्स आई थिंक आप नहीं देख रहे हो कि आप किस इंसान को अट्रैक्ट कर रहे हो। ओके, फर्स्ट थिंग विथ द 7 ऑफ कप्स ये दर्शाता है कि आपके पास चॉइसेस बहुत हैं या आप में बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड हैं। इस दौरान पे ये चीज़ भी है कि आप एक मैग्नेट के तौर पे एक्ट कर रहे हो एंड यू आर अट्रैक्टिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। वो अच्छी चीज़ें भी हैं, बुरी चीज़ें भी हैं। एंड इस दौरान पे दिमाग में बहुत कन्फ्यूजन हो सकता है। ओके, या इस दौरान पे काफ़ी डे ड्रीमिंग चल रही है, फैंटेसीज़ बहुत हो सकती हैं कि ये चाहिए वो चाहिए। ओके, एंड रिलेशनशिप के तौर पे भी ये लाइक बिल्डिंग अप कैसल्स, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ विद द 7 ऑफ कप्स। बट स्पेसिफिकली अगर देखा जाए, ओके, एक चीज़ यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, वो ये है कि कोई आपके तरफ विद द लॉयल हार्ट, ओके, someone still feels the same। कोई अभी भी आपके बारे में वैसा ही फील करते हैं जो वो पहले फील करते थे। ओके, ये प्यार का कार्ड है, ये दर्शाता है, ये मेरे लिए एक ट्रू लव का कार्ड है। ये भी दिखाता है कि मे बी आप इंट्यूटिवली किसी सोल को या किसी पर्सन को अपने सोलमेट के तौर पे रिकग्नाइज़ करते हैं या ट्रू लव के तौर पे रिकग्नाइज़ करते हैं। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। यहाँ पे दूसरी जो एक और चीज़ है, ये चीज़ भी हो सकता है कि ज़रूरी नहीं है कि बस आप ही उनको रिकग्नाइज़ करते हो, बट सामने वाला इंसान भी आपको एज ट्रू लव रिकग्नाइज़ करते हैं। तो कोई ना कोई है जो आपके प्यार में है, वो एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये चीज़ भी हो सकता है कि ये इंसान आपके बिना काफ़ी इनकम्प्लीट फील करते हैं। ओके, लाइक जब आप उनके लाइफ में नहीं होते हो तो उनको लगता है कि समथिंग इज़ मिसिंग। तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ विद द लॉयल हार्ट। उसके बाद जो आपके कार्ड्स हैं वो हैं 6 ऑफ कप्स एंड है 5 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे बहुत हद तक लगता है कि आप इस इंसान के साथ, ओके, आइदर बड़े हुए होगे, ओके, यू मस्ट हैव ग्रोन अप विद दिस पर्सन, उस टाइप की एनर्जी है। मतलब मे बी आप इन्हें बचपन से जानते हो या बहुत एक लंबे वक्त से जानते हो। ओके, ये आपके टीनेज ईयर्स हो सकते हैं या स्कूल कॉलेज, उस टाइप की एनर्जी है क्योंकि आफ्टर ऑल 6 ऑफ कप्स हैं।
तो 6 ऑफ कप्स बहुत डीप बॉन्ड की बात करता है, स्पेशल बॉन्ड्स की बात करता है। एंड इस कनेक्शन में पोसेसिवनेस, जेलसी, लाइक मिसअंडरस्टैंडिंग्स, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो ओवर द ईयर्स ये चीज़ हुआ है आप दोनों के बीच में कि हो सकता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसके वजह से आप दोनों ने एक दूसरे को हर्ट किया है। ओके, उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। भले ही इतने सारे चैलेंजेस आए हैं आपके लाइफ में, बट यू स्टिल टुगेदर, क्योंकि अगर देखा जाए 6 ऑफ कप्स है यहाँ पे, एंड उसके बाद 5 ऑफ पेंटिकल्स हैं, एंड इन दोनों ही कार्ड्स में दो लोग दिखाए गए। एक में बहुत यंग एनर्जी है, छोटे बच्चे दिखाए गए हैं। दूसरे में अगर आप नोटिस करें, कपड़े ऑलमोस्ट सिमिलर कपड़े हैं, ओके, बट इट इज़ लाइक कलर्स इफ़ यू नोटिस। लड़के ने ब्लू कलर के कपड़े पहने हैं, इसमें भी ब्लू कलर के कपड़े। यहाँ पे जिस टाइप के कपड़े लड़की ने भी पहने हैं, ऑलमोस्ट अ लिटिल ऑरेंज रेड टाइप के, एंड ये इधर भी लड़की में दिखाई दे रहा है। ओके, तो आपके रिलेशनशिप में स्ट्रगल्स हुए हैं, ओके, स्ट्रगल्स रहे हैं, बट यू स्टिल टुगेदर। अभी भी जो फीलिंग्स हैं थोड़े से लाइक सावा हो चुके हैं, खटास आ गई है आप दोनों के बीच में, बट यू स्टिल लाइक देयर इज स्टिल समथिंग देयर। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। हो सकता है कि ये इंसान आपसे लाइक दे वुड वांट टू रीच आउट टू यू विथ द 8 ऑफ wands। ये सोशल मीडिया आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है। ओके, दूसरी जो एक और चीज़ है, चीज़ें बदलने वाली हैं आपके लव लाइफ में। थिंग्स आर अबाउट टू चेंज, एंड बहुत जल्दी चेंजेस आने वाले हैं। एंड विद द मैजिशियन कार्ड, लाइक आप ये चीज़ नोटिस करोगे कि ये इंसान बदल चुके हैं। ओके, दे आर अ चेंज्ड पर्सन विद द मैजिशियन कार्ड। प्रॉब्ली ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो एक एनर्जी भी हो सकती है विद द मैजिशियन कार्ड। दे आर लुकिंग फॉर अ परफेक्ट अपॉर्चुनिटी, वो एक एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। जो मैजिशियन है ना, वो जैसे दिखते हैं वो वैसे हैं नहीं, तो इस हिसाब से ये चीज़ हो सकता है कि लाइक चेंजेस आए हैं। आई एम नॉट डिनाइंग द फैक्ट कि बदलाव नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स से ये इंसान मैजिशियन की एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो 5 ऑफ पेंटिकल्स दिखाता है कि दुख है, ये सारी चीज़ें हैं, तो मे बी ये इंसान ये सारी चीज़ें छुपाने की कोशिश करेंगे। ओके, दे वुड ट्राई टू हाइड दैट, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। बट ये इंसान एक चीज़ रियलाइज़ करते हैं, आई थिंक एक समय पे डिनायल रहा होगा। ओके, लाइक चीज़ों को ना एक्सेप्ट करना, बट आई थिंक फाइनली ये इंसान एक्सेप्ट कर रहे हैं कि दे आर इन लव विथ यू विथ बाय द बुक। एंड ये इंसान लाइक दे विल बी लाइक जो भी चीज़ें करने वाले हैं, इट विल बी अकॉर्डिंग टू द बुक। ओके, इस हिसाब से आगे बढ़ना है इस रिलेशनशिप में, ऐसे जाना है, ऐसे करना है। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। दूसरी जो एक और चीज़ है, प्रॉब्ली ये इंसान आपके बारे में ड्रीम करते हैं, दे थिंक अ लॉट अबाउट यू, वो चीज़ भी यहाँ पे दिखाई दे रही है इन द बाय द बुक। ओके, प्रॉब्ली मे बी आपने कुछ बुक दिया होगा इस इंसान को। ओके, या मे बी ये आपके बारे में जर्नल करते हैं, दे राइट अबाउट यू, वो एक एनर्जी भी हो सकती है। बट डेफिनेटली लाइक 111 की एनर्जी है यहाँ पे, 1111 की एनर्जी है, तो उस हिसाब से ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ओके, एंड या दे आर ट्राइंग टू मैनिफेस्ट यू, एंड ये बहुत पर्टिकुलर है इस चीज़ को लेके, दे आर वेरी श्योर अबाउट दिस थिंग। अगर ये पहले इंसान श्योर नहीं थे, नाउ दे आर वेरी श्योर अबाउट इट। ओके, तो वो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 3 चूज़ किया है, तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं इस दौरान पे आप अपने लाइफ में किसे अट्रैक्ट कर रहे हो। ओके, तो आपके पास है 10 ऑफ wands, जस्टिस, क्वीन ऑफ कप्स, 7 ऑफ swords एंड है डेथ कार्ड। ओके, उसके बाद है पॉइज्ड, फोक ऑन द रॉड, लेग अप एंड है येन कार्ड। सो फर्स्ट थिंग जो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ वो ये है कि आपका जो प्रीवियस रिलेशनशिप रहा है, ओके,
उस रिलेशनशिप से रिलेटेड, ओके, आपके जो एक्स हैं वो एक बदलाव से गुज़र रहे हैं, वो एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुज़र रहे हैं। फाइनली ये इंसान दे आर फेसिंग कर्मा, ओके। जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है, अगर आप लाइक बहुत एक लंबे वक्त से वेट कर रहे थे कि फाइनली आपको जस्टिस कब मिलेगा, अभी आपको जस्टिस मिल रहा है आपके रिलेशनशिप में, ओके। स्पेशली अगर एक्स है तो ये चीज़ यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। अगर एक समय था या इवन नाउ अगर कोई करंट रिलेशनशिप है जिसमें पूरी मेहनत बस आप ही कर रहे हो, एवरीथिंग ओनली यू आर डूइंग, ओके, विथ द 10 ऑफ wands, क्योंकि ये रिलेशनशिप आपके लिए इम्पोर्टेंट था तो आप पूरी मेहनत कर रहे थे, बट लाइक इसके बावजूद भी प्रॉब्ली लाइक बहुत डिफ़िकल्ट था आपके लिए, फिर भी आप आगे बढ़ रहे थे। तो आप ये चीज़ नोटिस करोगे कि ये जो बर्डन था, रिस्पॉन्सिबिलिटी था, या ये सारी चीज़ें जो आप अकेले कर रहे थे, फाइनली आई फील लाइक आप रियलाइज़ करने वाले हो एंड यू लाइक ओके मुझे नहीं करना ये, एंड देन चीज़ें बदलने वाली हैं विद द जस्टिस कार्ड, ओके। अगर आप इस इंसान के पीछे भाग रहे थे तो चीज़ें उल्टी होने वाली हैं, दे विल कम बिहाइंड यू, ओके। अगर वो मेहनत नहीं कर रहे थे, दे विल स्टार्ट वर्किंग टूवर्ड्स यू। उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ विद द 10 ऑफ wands। या प्रॉब्ली आप कोई ऐसे रिलेशनशिप में रहे हो जहाँ पे लाइक सब कुछ आप ही ने किया, यू डिड ऑल ऑफ दिस बाय योरसेल्फ, ओके। मतलब रिलेशनशिप में जो भी कुछ करना था आप ही ने मेहनत की, आई थिंक आउट ऑफ द वे जाके हर चीज़ की, प्रॉब्ली आप इस इंसान के लिए बहुत कुछ करते थे, ओके। तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ, उस कनेक्शन से रिलेटेड आपको जस्टिस मिल रहा है। एंड अगर आप इस दौरान पे ऐसे कोई कनेक्शन में हो तो मुझे बहुत हद तक लगता है कि फाइनली सामने वाला इंसान आपकी तरफ मेहनत करना शुरू कर देंगे, ओके। क्योंकि बैलेंस का कार्ड है, जस्टिस है, तो उस हिसाब से आपके लाइफ में इस दौरान पे आपको जस्टिस मिल रहा है। यू विल सी, ओके, आप देखोगे कि आपकी लाइफ फाइनली लाइक एक इम्बैलेंस था तो वो बैलेंस में आना शुरू हो जाएगा, ओके। एंड अगर ऐसा आपको नहीं मिल रहा है, यू गोइंग टू वॉक अवे, क्योंकि आफ्टर ऑल जस्टिस का कार्ड है, आप कोई ना कोई एक्शन लेने वाले हो जहाँ पे आपको लगता है कि ये सही चीज़ है, दिस इज़ द राइट थिंग टू डू, ओके। तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। एंड यहाँ पे मुझे बहुत हद तक ऐसा नहीं लग रहा है कि आप कोई लाइक कोई स्पेसिफिक इंसान को अट्रैक्ट कर रहे हो, बट आई फील लाइक आपके जो भी करंट रिलेशनशिप्स हैं उनमें आपको जस्टिस मिल रहा है, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे आपके लिए फील कर रही हूँ, ओके। उसके बाद जो कार्ड है वो है क्वीन ऑफ कप्स। सो जो भी इंसान जिन्होंने भी आपका एडवांटेज लिया है, फ़ायदा उठाया है, आपको चीट किया है या आपसे चोरी की है, ओके, इमोशनली भी हो सकता है या किसी भी तरीके से आपको दुख पहुंचाया है, ये इंसान फाइनली लाइक दे गोइंग थ्रू अ ट्रांसफॉर्मेशन, उनके लाइफ में कुछ बहुत मेजर हो रहा है या आपको जस्टिस मिल रहा है, उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। विद द क्वीन ऑफ कप्स, विद द क्वीन ऑफ कप्स इस दौरान पे आपका जो फोकस है वो आपको ना सेल्फ लव प्रैक्टिस करना चाहिए, जो भी आप एंजॉय करते हो करना, वो सारी चीज़ें करें। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, लुक आफ्टर योर सेल्फ इस दौरान पे, क्योंकि फ़र्स्ट थिंग मुझे बहुत हद तक लगता है कि आपकी जो ब्यूटी है वो एनहांस होने वाली है इस दौरान पे, आप बहुत खूबसूरत दिखने वाले हो, वो एक एनर्जी मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। दूसरी जो एक और चीज़ है कि इस दौरान पे एंजल्स कहीं ना कहीं आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, ओके। समथिंग अबाउट योर हेयर, आपके बालों के बारे में, लाइक आइदर समवन लाइक्स योर हेयर, उस टाइप की एनर्जी हो सकती है, समवन लाइक वो चीज़ मैं देख रही हूँ, लाइक आपकी ब्यूटी काफ़ी, ब्यूटी कैन अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ पीपल, ओके, या बहुत सारे लोगों की नज़र आपके ऊपर होगी, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ। आई फील लाइक किसी ने लाइक दो इंसान हैं जिनके पास आपके पिक्चर्स हैं, ओके, समथिंग रिलेटिंग टू योर पिक्चर्स, आपके फ़ोटोज़, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है।
सो यहाँ पे है poised card and है fork in the road. तो with the poised card and with the fork in the road, confidently decision लीजिए. Okay, with the fork in the road, I feel like इस दौरान पे okay, you're receiving, आप कुछ ना कुछ receive कर रहे हो. ओके, आइदर आप अपने लाइफ में एक ऐसे पार्टनर को अट्रैक्ट कर रहे हो जो आपकी तरफ बहुत केयरिंग लविंग हो सकते हैं, प्रोटेक्टिव हो सकते हैं आपको लेके, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ. एक बहुत डिफरेंट एनर्जी आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो with the yen card and with the leg up, someone who's very protective over you. and दूसरी जो एक और चीज़ है, ये इंसान आपको कॉन्फिडेंटली अप्रोच कर सकते हैं, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है. with the fork in the road, they will confidently come towards you, वो चीज़ है. ओके, बट जो मेन थीम आपके लव लाइफ में चल रहा है वो ये है कि इस दौरान पे आपको आपके रिलेशनशिप्स में जस्टिस मिल रही है. ओके, लोगों ने जिन्होंने आपका फ़ायदा उठाया है, ओके, आपका एडवांटेज लिया है, आपके साथ गलत किया है, ओके, उन सारे लोगों को उनका कर्मा मिल रहा है, वो चीज़ यहाँ पे स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है. ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग. होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी. थैंक यू. जिन्होंने ऑप्शन 4 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं. आप अपनी लाइफ में इस दौरान पे किसे अट्रैक्ट कर रहे हो. ओके, तो फर्स्ट थिंग यहाँ पे अगर देखा जाए, आपका जो पहला कार्ड है वो है 3 ऑफ पेंटिकल्स. तो उस हिसाब से आपके काम के क्षेत्र में अगर आप स्टूडेंट हो तो कॉलेज, ओके, कोई इंटर्नशिप प्रोग्राम, कोई ऐसा प्रोग्राम जहाँ पे आप कुछ सीख रहे हो, ओके, ट्यूशन, ये सारी एनर्जी है 3 ऑफ पेंटिकल्स की. सो फर्स्ट थिंग, आपके काम के क्षेत्र में कोई ना कोई है जिनको आप अट्रैक्ट कर रहे हो इस दौरान पे, उस टाइप की एनर्जी हो सकती है विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स. दूसरी जो एक और चीज़ है, ये आपके कम्युनिटी में है, दे नो यू. एंड एक और जो चीज़ हो सकता है विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स, ये इंसान काफ़ी इन्फ्लुएंशियल हो सकते हैं या काफ़ी टैलेंटेड है ये इंसान. इनके जो स्किल्स हैं बहुत ही ऐसे लेवल पे है ये इंसान कि अपने स्किल से पैसे कमा सकते हैं. ओके, ये इंसान कोई आर्किटेक्ट हो सकते हैं या कोई ना कोई क्रिएटिव काम में भी इन्वॉल्व होंगे, पेंटिंग, पेंटर, आर्किटेक्चर, ओके, इंजीनियरिंग, इस टाइप की एनर्जी है. ओके, विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स. इनका खुद का शॉप भी हो सकता है, उस टाइप की एनर्जी भी मैं यहाँ पे देख रही हूँ. बट दे आर इन्वॉल्व इन सम सॉर्ट ऑफ कोई ऐसा काम जहाँ पे बहुत स्किल्ड है ये इंसान. ओके, वो एक एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स. ये इंसान के 2 जॉब्स हो सकते हैं या 2 काम एक ही साथ करते होंगे. ओके, एक जॉब हो सकता है, साइड में कुछ और करते होंगे, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ. बट डेफिनेटली वेरी टैलेंटेड. ओके, सो यहाँ पे जो पहला कार्ड है वो है 3 ऑफ पेंटिकल्स. तो इस हिसाब से जो एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, 3 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. तो ये चीज़ हो सकता है किसी न किसी इंसान का इन्वॉल्वमेंट रहेगा या किसी न किसी इंसान के थ्रू आप इस इंसान को मिल सकते हो. ओके, कोई कॉमन फ्रेंड हो सकता है, कोई रिलेटिव के थ्रू या थ्रू समवन यू गोइंग टू मीट दिस पर्सन, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ. दूसरी जो एक और चीज़ है कि मे बी ये इंसान प्यार में इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे बिकॉज दे आर वेरी मच फोकस्ड ऑन देयर वर्क, वो एक एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है. ओके, बट आई थिंक आप दोनों की ही नज़र एक दूसरे के ऊपर है. ओके, या जब आप एक दूसरे से मिलोगे फर्स्ट टाइम, आई फील आप दोनों का झगड़ा हो सकता है. ओके, जो फर्स्ट मीटिंग रहेगी किसी न किसी कारण से, मिसअंडरस्टैंडिंग के वजह से या किसी न किसी चीज़ के वजह से आप दोनों का झगड़ा हो सकता है. ओके, आप नहीं बैक डाउन करने वाले, ये इंसान भी बैक डाउन नहीं करने वाले. एंड इस तरीके से ओके, एंड आपकी जो इंटेलिजेंस है या आपके स्पीच के वजह से ये इंसान आपको पसंद करने लगेंगे. मतलब
झगड़ा कर रहे होगे ओके उस दौरान पे जिस हिसाब से आप कम बैक्स दोगे ओके हो सकता है कि यू कैन रैटल दिस पर्सन, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है ओके ये आफ्टर ऑल एक नाइट है एंड आप एक क्वीन हो ओके तो आई फील लाइक आप इस इंसान को इम्प्रेस करने वाले हो अपने कम्युनिकेशन स्किल्स से, या जिस हिसाब से आप कम बैक्स देते हो कि आप डिबेट में बहुत अच्छे हो सकते हो, तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ. एंड देन इट्स लाइक मे बी इनिशियली ओके ये जो झगड़ा होगा वो लाइक इट्स गोइंग टू बी अ फाइट ओके एक फाइट रहेगा, बट देन आफ्टर दैट इट्स लाइक मे बी प्रॉब्ली फीलिंग्स एक दूसरे की तरफ हो सकते हैं. उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ. बट आप बहुत यहाँ पे कंपोज दिखाई दे रहे हो एंड ये इंसान चीज़ों को लाइक अच्छी तरीके से नहीं हैंडल कर पाएंगे, तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रहे हो. एंड विद द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स लाइक दे विल कम टूवर्ड्स यू, ये इंसान आपकी तरफ आने वाले हैं, बट आप दोनों की ही नज़र एक दूसरे के ऊपर है ओके वो एक एनर्जी यहाँ पे स्ट्रांगली दिखाई दे रही है. उसके बाद जो कार्ड है वो है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स. सो विद द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे अगर आप देखें तो आप आमने सामने हो, उसके बाद 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, तो ये दर्शा रही है कि ये चीज़ हो सकता है कि यहाँ से यू लाइक मूव फॉरवर्ड, आपका रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा. उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ. थोड़े लोगों के लिए एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, या लाइक यू माइट एंड अप ट्रैवलिंग विद दिस पर्सन. उस टाइप की एनर्जी भी यहाँ पे दिखाई दे रही है. आपको जो चीज़ इस इंसान के बारे में पसंद आएगी, लाइक आप किसी न किसी तरीके से काम के थ्रू मिल सकते हो ओके थ्रू वर्क. जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है वो एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. थ्रू वर्क या आपको मदद की ज़रूरत पड़ेगी, उस टाइप की एनर्जी हो सकती है, या इंसान को मदद की ज़रूरत पड़ेगी, समथिंग रिलेटिंग टू वर्क या मनी के हिसाब से ओके वो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ. दूसरी जो एक और चीज़ है यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हैं. तो आपको इस इंसान का गिविंग नेचर या लाइक बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं, ये इंसान बहुत गिविंग इन नेचर हो सकते हैं, फिलांथ्रोपिक हो सकते हैं, तो उस हिसाब से ये चीज़ आपको काफ़ी लाइक इम्प्रेस करेगी इस इंसान के बारे में ओके. एंड विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आप दोनों एक दूसरे के लिए सही हो सकते हो. यू कैन बी द राइट पर्सन फॉर ईच अदर, क्योंकि आफ्टर ऑल जो लास्ट कार्ड है वो है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जो हेल्दी रिलेशनशिप्स की बात करता है. तो इस हिसाब से ये चीज़ हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए सही हो के यू विल फील लाइक ये इंसान सही है आपके लिए. तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ. एंड जैसे मैंने पहले भी बताया कि आप इस इंसान को लाइक विद इन योर कम्युनिटी आप दोनों एक दूसरे को जानते हो, यू नो ईच अदर, उस टाइप की एनर्जी है ओके. ये आपके सर्कल में हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है फ्रेंड सर्कल में, बट सम सॉर्ट ऑफ कम्युनिटी ओके. काम के क्षेत्र में भी लाइक सेम ऑफिस में आप जाते हो, मे बी आप एक दूसरे से बातचीत नहीं करते हो, यू डू नॉट टॉक टू ईच अदर, उस टाइप की एनर्जी हो सकती है, बट यू नो ओके कि ये इंसान मेरे ऑफिस में काम करते हैं. उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है विद द ट्राइब एंड विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स. उसके बाद है जैसे मैंने बताया कि आप इस इंसान के साथ ट्रैवल करने वाले हो सकता है कि कोई ट्रिप हो सकता है ओके थ्रू ऑफिस या लाइक सम सॉर्ट ऑफ ट्रिप, क्योंकि यहाँ पे टू द सी है, ओवरसीज ट्रैवल हो सकता है. 6 ऑफ स्वॉर्ड्स है, टू द सी है, तो ये दोनों ही कार्ड्स लाइक ट्रैवल की बात करता है. उसके बाद है ब्लेस्ड कार्ड ओके. तो विद द ब्लेस्ड कार्ड आई फील लाइक ये एक ब्लेसिंग के तौर पे साबित होगी ओके. लाइक आप दोनों झगड़ा करोगे एंड देन यू माइट फॉल इन लव, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ. you might end up liking each other okay. so yeah ये थे आपकी रीडिंग. आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी. थैंक यू. जिन्होंने ऑप्शन 5 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं कि आप अपने लाइफ में इस दौरान पे किसे अट्रैक्ट कर रहे हो ओके. सो आपके जो कार्ड्स गिरे हैं वो है फूल, हायरोफेंट, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ, एट ऑफ स्वॉर्ड्स, कम टू द एज, ऑल दैट ग्लिटर्स एंड हैप्पीज कार्ड. सो जो फर्स्ट एनर्जी मैं यहाँ पे आपके लिए फील कर रही हूँ वो ये है कि जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है
आपको ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं विथ ऑल दैट ग्लिटर्स, ओके। उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ विथ ऑल दैट ग्लिटर्स। मतलब यू हैव अ हार्ड टाइम ट्रस्टिंग पीपल, उस टाइप की एनर्जी हो सकती है। सो यहाँ पे जो पहला कार्ड है वो है फूल कार्ड। तो उस हिसाब से कोई ना कोई टॉरस है जो आपकी तरफ लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं, ओके। हायरफेंट की एनर्जी है। तो उस हिसाब से ये चीज़ हो सकता है कि एक पर्टिकुलर इंसान है जो बहुत एक लंबे वक्त से, ओके, आपके तरफ स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स रखते हैं। दे फील लाइक यू मेंट टू बी टुगेदर। ये अपना फ्यूचर आपके साथ देखते हैं। दे वांट टू स्पेंड देयर लाइफ विथ यू। उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ, ओके। ये इंसान दे वांट टू गेट इनटू अ कमिटमेंट, आपके साथ कमिट होना चाहते हैं एंड प्रॉब्ली इस रिलेशनशिप को एक टाइटल देना चाहते हैं, ओके। तो वो चीज़ यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एंड इस इंसान को लगता है कि आपके साथ रह के, ओके, मतलब लाइफ काफ़ी सुलझी हुई है। दे हैव ऑल द आंसर्स एंड दे फील लाइक उनके पास कुछ समथिंग वेरी स्पेशल, दे हैव समथिंग वेरी स्पेशल, या आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ स्पेशल है। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। सो कोई ना कोई टॉरस है जो आपकी तरफ सन मून राइजिंग हो सकते हैं, जो आपकी तरफ एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं, ओके। ये इंसान काफ़ी लॉयल टाइप के हो सकते हैं, लॉयल्टी इनके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। ये चीज़ भी हो सकता है कि शुरुआती तौर पे दे वुड वांट टू बी योर फ्रेंड, वो चीज़ है। आप दोनों पोलर ऑपोजिट्स हो। एक इंसान को अपनी फ्रीडम बहुत प्यारी है, ओके, काफ़ी केयरफ्री टाइप के हो सकते हैं। दूसरे इंसान बहुत ही लाइक स्टेबल, कोई भी सिचुएशन में इतनी आसानी से एक्साइट नहीं होना, जबकि फूल की एनर्जी है बहुत लाइक जल्दी एक्साइट हो जाते हैं किसी भी चीज़ से। एक्साइटमेंट इज़ लाइक उसी चीज़ के लिए जीते हैं, उस टाइप की एनर्जी है फूल की। एंड यहाँ पे हायरफेंट है जो काफ़ी लाइक ज़्यादातर लाइक कोई भी सिचुएशन में यू विल सी कि बहुत काम, कूल, कलेक्टेड, उस टाइप की एनर्जी है, ओके। तो आई फील लाइक आप दोनों बहुत अलग हो एक दूसरे से, बट ये इंसान आपकी तरफ एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं, ओके। सो यहाँ पे आपके पास दूसरे जो कार्ड्स हैं वो हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड है स्ट्रेंथ कार्ड। आई फील लाइक जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है, ओके, आप इस दौरान पे मे बी यू नॉट इंटरेस्टेड इन लव, या इस दौरान पे आप अपने लाइफ में कुछ ऐसा फेस कर रहे हो, ओके। मे बी कोई पर्टिकुलर दोस्त के साथ कुछ चैलेंजेस हो रहे हैं या लाइफ में कुछ चैलेंजेस हैं, समथिंग इज़ गोइंग ऑन इन योर लाइफ, ओके। या कोई ऐसे इंसान के साथ आप डील कर रहे हो जो आपके लिए सही नहीं है। ये इंसान लाइक बैड बॉय, बैड गर्ल या थोड़े टॉक्सिक टाइप के हो सकते हैं एंड आपकी नज़र उन पे है, ओके। समहाउ लाइक आइदर आप किसी से जेलस फील कर रहे हैं, उस टाइप की एनर्जी भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपका ध्यान कहीं और है, ओके। एंड टू अ ग्रेट एक्सटेंट आई फील लाइक आप नहीं जानते हो, या लाइक आप जब ये चीज़ आपकी तरफ आएगी यू विल बी सरप्राइज्ड, ओके। आप सरप्राइज होने वाले हो इस चीज़ से। जब ये इंसान आपकी तरफ आएंगे यू विल बी लाइक हाउ डिड दिस हैपन, व्हेन डिड इट हैपन, उस टाइप की एनर्जी है, ओके, विथ द एट ऑफ स्वॉर्ड्स। समथिंग दैट यू डोंट सी कमिंग। एंड ये चीज़ भी हो सकता है कि कोई ना कोई अनएक्सपेक्टेड हो सकता है विथ द एट ऑफ स्वॉर्ड्स। समथिंग सरप्राइजिंग इज़ गोइंग टू हैपन, ओके, बट आपकी नज़र इस चीज़ पे नहीं है, यू आर नॉट अवेयर ऑफ इट। उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। अगर आप एक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से रिप्रेजेंट हो रहे हो यहाँ पे, अगर आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हो, सो मुझे बहुत हद तक लगता है कि इस दौरान पे कुछ ना कुछ है जिस लाइक आइदर कुछ डिनायल है या इंटरनल टर्मोइल है। आप
आपके अंदर कुछ नेगेटिविटी है या किसी लाइक नेगेटिव क्वालिटी, नॉट क्वालिटी, नेगेटिव ट्रेट से आप लाइक यू वर्किंग ऑन योर सेल्फ, ओके, लाइक उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द क्वीन ऑफ वांड्स एंड विद द स्ट्रेंथ कार्ड। आप अपने अर्जेस को या लाइक सम बैड हैबिट ऑफ योर्स उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। बैड हैबिट हो सकता है या कुछ ऐसा आपको पता है, लाइक यू नो दैट दिस इज़ रॉन्ग, ओके, एंड उसको आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ। बट आपका अटेंशन इस इंसान की तरफ नहीं है, यू नॉट इंटरेस्टेड, इट्स लाइक नॉट लाइक यू नॉट इंटरेस्टेड, ओनली द थिंग इज ये चीज़ आपको सरप्राइज कर सकती है, ओके। एंड अगैन आप दोनों की पर्सनालिटीज़ बहुत अलग हैं, एंड जैसे मैंने बताया कि ये इंसान आपकी तरफ एक लीप ऑफ फेथ लेंगे विद कम टू द एज, बट विद ऑल दैट ग्लिटर्स, ओके, लाइक ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं। दूसरी जो एक और एनर्जी है विद ऑल दैट ग्लिटर्स, कुछ ना कुछ डिनाइल है, कुछ ना कुछ आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो। ये जो स्ट्रेंथ की एनर्जी है एंड ऑल दैट ग्लिटर्स है, ओके, यू वर्किंग ऑन समथिंग और यू नीड टू बी वर्किंग ऑन योर सेल्फ, उस टाइप की एनर्जी हो सकती है। एंड यहाँ पे है पीस कार्ड। सो लाइक जब आपके लाइफ में कुछ नहीं हो रहा होगा तब ये इंसान आपकी तरफ लाइक सडन से आएंगे एंड यू विल बी लाइक सरप्राइज्ड, ओके, वो चीज़ यहाँ पे स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। सो या ये थी आपकी रीडिंग एंड होप आप कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 6 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। इस दौरान पे आप अपने लाइफ में किसे अट्रैक्ट कर रहे हो, ओके। आपके जो कार्ड्स गिरे हैं वो है 7 ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, 5 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड है 5 ऑफ वॉन्ड्स। उसके बाद आपके जो एडवाइस कार्ड्स हैं वो हैं वाई, राउंड एंड राउंड, सेरेंडिपिटी एंड है इमेजिन कार्ड, ओके। सो फर्स्ट थिंग यहाँ पे जो चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ वो ये है कि इस इंसान के चाहने वाले बहुत हैं, क्योंकि ये इंसान 6 ऑफ वॉन्ड्स से रिप्रेजेंट हो रहे हैं। तो उस हिसाब से दे कैन बी सक्सेसफुल, फेमस टाइप के हो सकते हैं, बहुत सारे चाहने वाले हैं, सोसाइटी में एक अच्छी पोजीशन है, काफ़ी नाम है, रिकग्निशन है। दूसरी जो एक और चीज़ है, अच्छे खासे पैसे कमाते होंगे, दे क्वाइट सक्सेसफुल, ओके। सो विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स चाहने वाले बहुत हैं एंड काफ़ी अट्रैक्टिव भी दिखते होंगे, वो चीज़ है। सोशल मीडिया में एक प्रेजेंस हो सकता है, वो चीज़ भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। दे माइट हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, ओके, विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स। ये इंसान फायरी नेचर के हो सकते हैं, फायर या वाटर की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है, बट फिक्स साइंस यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं, वो है टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो एंड एक्वेरियस, ओके। सो यहाँ पे अगर देखा जाए ये इंसान भले ही 6 ऑफ वॉन्ड्स से रिप्रेजेंट हो रहे हैं, काफ़ी सक्सेसफुल हैं, बट विथ द 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड विद द 5 ऑफ वॉन्ड्स, लाइक इस इंसान को फ़र्क पड़ता है कि लोग क्या कहते हैं। तो आपके रिलेशनशिप में बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहा होगा एंड रिलेशनशिप आपके साथ दूसरे लोगों के वजह से ख़राब हुई, क्योंकि ये दूसरे लोगों की बात सुनते हैं एंड देन आपके साथ कुछ इश्यूज क्रिएट होते हैं। तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ, ओके। प्रॉब्ली आपने इस इंसान को सोशल मीडिया में ब्लॉक किया होगा, ओके, उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। सम ब्लॉक्ड एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये इंसान लोगों को लाइक दे गेट अलोंग विद पीपल, ओके, मतलब मे बी इस इंसान को पार्टिंग बहुत पसंद है, दे आर इनटू स्पोर्ट्स या पार्टी टाइप के हो सकते हैं, ओके, बहुत लाइक उनकी जो बॉडी होगी स्लिम एंड फिट होगी या यू नो फिट टाइप के दिखते होंगे, काफ़ी अट्रैक्टिव दिखते होंगे। तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे डेफिनेटली दिखाई दे रही है, लाइक सम सॉर्ट ऑफ लाइक बहुत हाई फाई की क्वालिटी, लाइक ये इंसान बहुत वेल्दी दिखते होंगे, ओके, या दे आर वेल्दी, उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। सम सॉर्ट ऑफ लाइक सोशल मीडिया प्रेजेंस भी दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ओके।
यहाँ पे जो चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ वो ये है कि लोगों के वजह से गॉसिप, रूमर्स या किसी न किसी तरीके से लोगों ने आपके रिलेशनशिप को साबोटाज किया है, ओके, ख़राब किया है। एंड प्रॉब्ली ये इंसान दूसरे लोगों की बातों में आके इस कनेक्शन में लाइक एक ब्लॉक्ड एनर्जी या लाइक आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हुई हैं, तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ। ये चीज़ भी रहा होगा कि इस इंसान ने आपको एक ऑप्शन के तौर पे ट्रीट किया, ओके, क्योंकि इनमें बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड हैं। तो कभी ये दिखाते थे कि आप में इंटरेस्टेड हैं, कभी दिखाते थे दे आर नॉट इंटरेस्टेड। लाइक आपको समझ में नहीं आता था कि इस इंसान को चाहिए क्या, या लाइक आपको कहीं ना कहीं इस इंसान ने बहुत कंफ्यूज किया है। आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल हो सकते हैं। बहुत बार आप अपने आप को क्वेश्चन करते हो, वॉज दिस इन माई हेड, या क्या ये रियलिटी थी या नहीं, क्या ये पूरा आपके इमेजिनेशन में बस था, या क्या ये इंसान आपको पसंद करते थे या नहीं। तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ विद द इमेजिन कार्ड एंड विद द 4 ऑफ कप्स, ओके। तो दिस वॉज विजिबल, ओके, ये चीज़ आपने देखा कि लाइक आपको मना भी नहीं किया, बट लाइक एक तरीके से आपको लगा कि ये आपको एक ऑप्शन के तौर पे ट्रीट कर रहे हैं विद द 4 ऑफ कप्स। बट यहाँ पे जो दूसरे सेट ऑफ कार्ड्स हैं, फर्स्ट थिंग आई थिंक अभी आप इस इंसान में इंटरेस्टेड भी नहीं हो विद द वाई कार्ड। मे बी एक लंबा वक्त हो चुका है, ओके, अ लॉन्ग टाइम हैज़ गॉन बाय विद द वाई कार्ड। लाइक बहुत सारे सवाल थे बट नाउ यू डोंट केयर, क्योंकि लाइक ये चीज़ आपके दिमाग में बार बार घूमती रही, ओके, उस दौरान पे लाइक इट जस्ट केप्ट, मतलब मे बी आप इस सवालों के बारे में या जो भी आपके दिमाग में था, लाइक आप एक समय पे आपको लगने लगा कि क्या ये सही रियल है नहीं है, ये मेरे दिमाग में है, क्या ये रियलिटी है या नहीं है। तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ। एंड इन सवालों के बारे में आपने बहुत सोचा है, ओके, you've thought a lot, but then जब आपको कोई सवालों के जवाब नहीं मिले विद द राउंड एंड राउंड एंड इट्स लाइक बैक एंड फोर्थ एक एनर्जी बार बार ये चीज़ होने लग गई, तो आपने लाइक फाइनली डिसाइड किया कि इट्स लाइक डन, ओके। एंड अभी एक लंबे वक्त के बाद, ओके, विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स, मे बी एक लंबा वक्त हो चुका है विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स, एंड अभी चीज़ें आपके फेवर में हैं, द बॉल इज़ इन योर कोर्ट, ओके, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ विद द व्हील ऑफ फॉर्चून, द टेबल्स हैव टर्न्ड, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है विद द व्हील ऑफ फॉर्चून। मतलब एक समय था जब आप इस इंसान के लिए वेट कर रहे थे एंड नाउ इट्स लाइक यू नो मोर वेटिंग, आप इस इंसान के लिए वेट नहीं कर रहे हो, आप रादर लाइफ में लाइक आगे बढ़ चुके हो, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ। मे बी बहुत बार ऐसा होता है कि सडन से लाइक यू थिंक अबाउट देम, बट आफ्टर दैट लाइक थोड़े वक्त के लिए बस आप सोचते हैं एंड यू आर लाइक ओके, यू नो, यू जस्ट मूव ऑन, लाइक दिस इज़ नॉर्मल, लाइक उस टाइप की एनर्जी। मतलब आपको अभी इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, बट उसके बाद जो कार्ड है वो है 5 ऑफ कप्स। सो ये जो 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, अगर आप रिग्रेट नहीं कर रहे हो इस इंसान को खो के, अगर आप में पछतावा नहीं है, ओके, आप इस इंसान को लेके सैड नहीं फील कर रहे हो, तो डेफिनेटली ये सामने वाले इंसान की एनर्जी है विद द 5 ऑफ कप्स। दूसरी जो एक और चीज़ है, कभी कभी 5 ऑफ कप्स तब भी बाहर निकलता है जब ये इंसान आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, ओके, व्हेन दे वांट टू कम टूवर्ड्स यू एंड आपसे अपोलोजाइज करना चाहते हैं, तब भी ये कार्ड गिरता है 5 ऑफ कप्स, ओके। तो हो सकता है कि ये इंसान आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, बट आई थिंक लाइक आई डाउट इस इंसान में इतनी हिम्मत है, या यू नो लाइक दे विल पिक अप द करेज टू अपोलोजाइज, आई डाउट, ओके। क्योंकि यहाँ पे दूसरी जो एक और चीज़ है, अगर ये किसी इंसान को बोलते हैं, अपने फ्रेंड्स को बोलते हैं,
तो आई फील लाइक वो किसी न किसी तरीके से इनको रोकने की कोशिश करेंगे. दे विल ट्राई टू स्टॉप देम. ओके, एंड ये इंसान आपसे लाइक दे वोंट कम टूवर्ड्स यू. उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ. एंड विद द 5 ऑफ कप्स पछतावा है, रिग्रेट है, बट दे डूइंग एनीथिंग अबाउट इट, क्योंकि 5 ऑफ कप्स के बाद है 4 ऑफ कप्स. ओके, तो लाइक इनका जो माइंड है वो बार बार चेंज हो रहा है. इट्स फ्लक्चुएटिंग. ओके, फिकल माइंडेड हो सकते हैं. आज ये डिसाइड किया, कल कुछ और, उस टाइप की एनर्जी. ओके, एंड आई थिंक ये बहुत एक लंबे वक्त से चला आ रहा है. एंड विद द सरेंडरिपिटी कार्ड आई थिंक आप अपने लाइफ में इट्स लाइक एसेंशन, मे बी इस इंसान की वजह से एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुआ होगा, बट नाउ इट्स लाइक आप you've become a butterfly. ओके, आप में वो बदलाव आ चुका है. एंड देन आपके लाइफ में अभी चीज़ें सही हो रही हैं विद द सेरेंडिपिटी. थिंग्स आर फॉलोइंग इनटू प्लेस फॉर यू. ओके, एंड ये मे बी कोई एक लेसन था, कोई कार्मिक लेसन था जो आपको सीखने की ज़रूरत थी. ओके, विद द राउंड एंड राउंड, विद द इमेजिन एंड विद द वाई कार्ड. ओके, मे बी बहुत बार आप लाइक सोचते हो आपके साथ ये क्यों हुआ, किस कारण से हुआ, लाइक व्हाई डिड दिस हैपन विद मी. ओके, लाइक ये चीज़ कभी कभी बार बार आपके दिमाग में आती है. लाइक यू इमेजिन लाइक व्हाई डिड दिस हैपन, लाइक वो चीज़ है इमेजिन, वाई एंड राउंड. ओके, सो आई फील लाइक इनकी एनर्जी आप इस दौरान पे फील कर रहे हो. ओके, यू फीलिंग देयर एनर्जी समहाउ, वो चीज़ है. बट क्या ये इंसान आपकी तरफ आ रहे हैं, दैट इज़ लाइक, क्योंकि 5 ऑफ कप्स के बाद है 4 ऑफ कप्स, विच इज़ लाइक आज हाँ है कल ना है, उस टाइप की एनर्जी है. ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी. थैंक यू.